today we will discuss the topic spherical mirror. This is a chapter, one of the chapter topics coming from the chapter light. This is too much important chapter for your board examination. ये जो चैप्टर है लाइट, इसका आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे और यह चैप्टर 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रे डायग्राम से 2 नंबर का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, या फिर मिरर फार्मूला डाल के रे डायग्राम बना के लिए 5 नंबर, 2 से 5 मतलब कि 7 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा। यानी कि अगर आपको 10% 70 और 80 मार्क्स में 10% क्वेश्चन जो है आपका 10% 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 10% का चांसेस है इस टॉपिक लाइट टॉपिक से आने का। फर्स्टली यू हैव हाउ यू कैन मेक द स्फेरिकल मिरर। इसमें सबसे पहले स्फेरिकल मिरर हम बनाएंगे, एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाइएगा। मेरा अपना मानना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप क्या करिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को सेंटर मान के एक स्फीयर खींचिएगा, ठीक। और उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो ये स्फीयर हुआ, इसको हम यहाँ इस तरह से एक स्फीयर को ड्रॉ कर दिए। सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली स्फीयर तो नहीं ड्रॉ कर पाओगे, तो सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जहाँ भी होगा, जितना ये हमारा एक रेडियस हो गया, अब इस रेडियस का हाफ ले लेना पॉइंट, उसको फोकस करेंगे। उसके बाद जो स्फीयर बनाए हो उसका हाफ को आप मिटा दो, आधा से वाला रख लीजिएगा। उसके बाद मिडिल वाला जो आपका जो ये वाला पोर्शन आएगा, इसका मिडिल पोर्शन पे या फिर सेंटर से सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा और जहां पे टच करता होगा उस पॉइंट को मिरर का हाफ ऑफ द मिरर बोलेंगे। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। तो यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द स्फेरिकल मिरर। एक्चुअल में इस तरफ का अगर मिटा दीजिएगा इस स्फेयर बनाया हुआ, तो ये वाला अपर्चर आपको कैसा दिख रहा है? दिस वन इज अ कनकेव। तो स्फेरिकल मिरर का ये कौन सा अभी जो देख रहे हैं आप, वो कनकेव टाइप। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किस तरह का है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केव लाइक। ये वाला पूरा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो केव लाइक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनकेव। अब इसका हाफ को पोल बोलेंगे, पी इसको से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो स्ट्रेट लाइन जाएगा, मिलाइएगा विद द हेल्प ऑफ स्केल, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस a straight line passing from pole to center. Principal axis is a straight line which is passing from center to pole. Principal axis से जो भी लाइट रे जाता है, इसका एक बहुत बड़ा खूबी है कि जो लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा वो वापस हो जाता है। मतलब कि इंसिडेंट रे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस that will be equal to the reflected ray. इंसिडेंट रे इसमें रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे के लिए ऐसा सिंबल दीजिएगा। अभी तो नीतीश कुमार जी का वो है बिहार में, तो उसमें तीर का निशान तो चल देखेगा ना, तो एक तरफ से सीधा तीर, एक तरफ से उल्टा तीर चला दीजिएगा।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि एक तरफ से तीर इधर सीधा और एक तरफ से उल्टा लगा देना है। तो सीधा वाला तीर इंसिडेंट और उल्टा वाला रिफ्लेक्टेड। ऐसा इसलिए होता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर किसी भी मिरर के ऊपर में आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर इस पे आ रहा है तो वहीं से वापस भी जाएगा। अभी यहाँ जो टॉपिक हम लिए हैं उसमें पोल को बता दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिए हैं। अब एक टॉपिक आता है एपर्चर। तो एपर्चर वो पूरा स्पेस होता है जहाँ से कि लाइट रेज मिरर के अंदर आ सकता है। एपर्चर इज द गेट। Aperture is actually the gate of the mirror through which the light enters into the reflecting surface। तो यहाँ पे aperture को हमने बताया है कि length of the mirror from which light rays comes, जिधर से लाइट रेज पूरा का पूरा वो रास्ता जिधर से लाइट रेज आ सकता है, that is called aperture। तो यहाँ पे मान लो कि टॉप मोस्ट पॉइंट को m से डिनोट कर रहे हैं, नीचे वाले पॉइंट को n से डिनोट कर रहे हैं। तो m to n लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, एपर्चर। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर बता चुके हैं कि क्या होता है, कि मिडिल ऑफ द स्फीयर जिस फ्रॉम विच द मिरर इज कटेड आउट। उसके बाद हाफ ऑफ द middle of the distance, half of distance from pole to center of curvature is called focus। And then from pole to center of curvature, pole से center of curvature के बीच का distance को हम लोग बोलते हैं radius of curvature। Distance between pole and center of curvature is called radius of curvature, and that is denoted by capital R। And focal length, the distance between pole and focus, पोल से फोकस के बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड दैट विल बी डिनोटेड बाय f। इसको हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से लिखते हैं। और आपका एक्चुअल ज्योमेट्री से ही आप देख रहे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब आप पॉइंट जहां से हमने लिया था सेंटर का, इसका फोकस के बीच का, तो इस दोनों के बीच का जो में रिलेशन अगर आपको लेना है तो R इज इक्वल टू 2f, R इज इक्वल टू 2f होगा। और फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। इस पे क्वेश्चन आता है कि कनकेव मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालिए। सिंपल क्वेश्चन कि कनकेव लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो आपको यहाँ कनकेव लेंस दी, सॉरी लेंस नहीं मिरर, कनकेव मिरर हैविंग a radius of curvature 20 सेंटीमीटर, what is the focal length। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन क्या देगा, मान लो अगर इस तरह का रहेगा तो जलेबी वाला क्वेश्चन हो गया है। तो उसमें अगर मान लो 20 है तो 20/2 कर दीजिएगा, सीधे 10 होगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, उसमें पहला ऑप्शन होगा +10, दूसरा ऑप्शन -10, तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें +10 और -10 में भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर नहीं बताए हैं तो एक बार सुन लीजिए कि कोऑर्डिनेट, जो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लॉ है, उसी लॉ को फॉलो करना है। पोल क्या है, तो इसको यहाँ पर अपने दिमाग में रख लीजिएगा ये चीज। ये मिरर लेंस सभी में वैलिड है। तो वैसा थ्योरी याद कीजिए कि जो मैथ में भी चले और फिजिक्स में भी चले।
ऐसे भी मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स फिजिक्स की भाषा है। तो फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैथ जानना होगा। कोऑर्डिनेट में हम देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेट का ये मान लो कि पी जो है ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऊपर में जो भी चीज लेंगे वो पॉजिटिव, नीचे वाला वाई डैश निगेटिव। इसी को आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा, ये वाला x और इधर x डैश होगा। तो इससे इस तरफ अगर कोई भी चीज है, पोल से दाहिने तरफ कोई चीज है तो वह पॉजिटिव होगा और बाएं तरफ जो होगा वो निगेटिव होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा याद नहीं करना है कि कनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। यहाँ एक्चुअल में कनकेव है तो किस साइड में, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ओरिजिन से लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले में लेफ्ट माइनस लेफ्ट, मतलब कि ऐसे भी हम लोग अगर राइट हैंड वाले ज्यादा लोग होते हैं इंडिया में, लेफ्ट हैंड वाले जो है सो कम होते हैं। तो लेफ्ट वाला साइड जो भी होगा वो माइनस में रहेगा। अगर दोनों को अगर एक दूसरे से डिवाइड माइनस करके देखो तो जो राइट हैंड साइड वाले, मतलब राइट हैंड से लिखने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी पॉपुलेशन को काउंट करो। तुम अपने क्लास में ही चेक कर सकते हो कि कितना स्टूडेंट है। तो ज्यादातर स्टूडेंट राइट हैंड वाला मिलेगा, एक दो मिल जाएगा लेफ्ट हैंड वाला। तो दोनों का पॉपुलेशन वाला देखोगे तो याद करने के लिए सब चीज है कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि निगेटिव वाला बात, ऐसे भी राइट हैंड साइड पॉजिटिव, या कोऑर्डिनेट एक्सिस का लेते हो तो ये ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग आज का टॉपिक में जो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये तो सारा बता दिए हैं। अब इसमें टॉपिक वाइज आएगा कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। तो कनकेव मिरर में 6 कंडीशन होता है। फॉर कनकेव मिरर 6 कंडीशन इज पॉसिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन। आपके बुक में यही दे रखा है सीबीएसई में। 6 कंडीशन कनकेव मिरर के लिए और 2 कंडीशन फॉर कन्वेक्स मिरर। कनकेव के लिए 6 कंडीशन और कन्वेक्स के लिए 6 कंडीशन। इसका रे डायग्राम को डिस्कस हम लोग करेंगे।